बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कड़ी की रेसिपी। पहले जब मैं कड़ी बनाती थी तो मुझसे बिल्कुल भी सही नहीं बनती थी। कभी लस्सी गाढ़ी बन जाती थी, पकौड़े बहुत सख्त बनते थे, बेसन का नहीं पता था कि कितनी क्वांटिटी उसकी ऐड करनी है, कम के ज़्यादा, इसलिए कड़ी बिल्कुल भी सही बनकर तैयार नहीं होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ तो कड़ी बहुत मज़े की बनती है और घर वाले बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आप लोगों को भी इस तरह की कोई भी मुश्किल आती है कड़ी बनाते हुए तो मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। मैंने सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में बताई हुई हैं जिससे आपकी कड़ी बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगी। यहाँ पर मैंने 1 किलो दही लिया है और दही ध्यान रहे खट्टी ना हो। इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे जब तक ये अच्छी खासी पतली ना हो जाए। फिर इसमें पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के लिए आप लोग नॉर्मल कप जो घर में इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मेजरिंग कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मेजरिंग कप इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली बता सकूँ कि कितने दही में कितना पानी जाएगा। तो जी इसमें मैंने टोटल 6 कप पानी के ऐड किए हैं। पानी ऐड करने के बाद दोबारा से अच्छे से फेंट लेंगे इसे। लस्सी ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर लस्सी बनकर तैयार हो चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें बेसन कितना ऐड करेंगे। बेसन ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है और उसमें 2 कप पानी के ऐड किए हैं। दही में टोटल 8 कप पानी जाएंगे, जिनमें से 6 हम लोगों ने पहले ऐड कर दिए हैं और 2 कप अभी ऐड कर रहे हैं। अब इस पानी में टोटल 8 चम्मच बेसन के ऐड करेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितने कप पानी के यूज़ हुए हैं उतने ही चम्मच बेसन के ऐड करने, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसको अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लेंगे। पानी और बेसन जो मिक्स किया है उसको लस्सी में ऐड कर देंगे। बेसन डायरेक्टली लस्सी में इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि इससे गुठलियाँ बन जाती हैं। अगर आप लोग इस तरह पानी में मिक्स करके ऐड करेंगे तो गुठलियाँ नहीं बनेंगी और कड़ी बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार होगी। यही छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करनी है और इनको फॉलो करते हुए कड़ी बनानी है। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। अब इसको लस्सी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 2 चम्मच नमक के ऐड किए हैं, 2 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और नमक मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे पे रख देंगे और बॉयल आने तक इसमें वक्फे से चम्मच हिलाते रहेंगे क्योंकि ऐसा होता है कि दही में फुटकरियाँ बन जाती हैं, दही फट जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इसमें लगातार चम्मच हिलाना है और 5 मिनट तक कड़ी को पकने देना है। अब जब तक कड़ी पक रही है उतनी देर तक पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। तो जी सबसे पहले 2 कप बेसन लिया है मैंने। इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड करेंगे और 3 मीडियम साइज़ के आलू को कट करके ऐड करेंगे। फिर इसमें जाएगी थोड़ी सी कटी हुई पालक। अब इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक का, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा का ऐड करेंगे, 2 चुटकियाँ बेकिंग सोडा की, 2 चम्मच सूखा धनिया ऐड करेंगे और 1 कप पानी का ऐड करेंगे। अब इन सब चीज़ों को हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो बेकिंग सोडा हम लोगों ने इसमें ऐड किया उससे पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बन के ऐड होंगे, तो आप लोग ज़रूर ऐड कीजिएगा। और ये देखिए पकौड़ों का मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब इनको फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो पकौड़ों को डीप फ्राई करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर ताकि पकौड़े जले ना और अंदर से भी सॉफ्ट हों। इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कलर इसका बिल्कुल चेंज हो गया है। इसे 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद एक प्लेट में निकाल लेंगे। पकौड़ों को फ्राई करने के बाद डायरेक्टली कड़ी में नहीं ऐड करना। यही वजह है कि पकौड़े सख्त होते हैं जब आप डायरेक्टली कड़ी में ऐड कर लेते हैं। पकौड़े फ्राई होने के बाद 1 से 2 मिनट तक उन्हें रख दें साइड पर, उसके बाद इन्हें कड़ी में ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे और बिल्कुल भी अंदर से सख्त नहीं होंगे। अब पकौड़े ऐड करने के बाद दोबारा 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे कड़ी को। अब कड़ी तो अच्छी बन गई, लेकिन अगर तड़का अच्छा ना लगा हो तो तब भी कड़ी का जायका अच्छा नहीं आता। तो सबसे पहले तड़का लगाने के लिए हमने एक पैन में 1/4 कप ऑयल ऐड कर लेना है और जैसे ही वो गर्म हो जाए तो 1/2 कप कटी हुई प्याज ऐड कर देनी है। इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। जैसे प्याज लाइट ब्राउन हो जाए उसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे
और 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें ऐड करेंगे। अब इनको 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे और गरम गरम तड़का कड़ी में लगा देंगे। तो जी मज़ेदार परफेक्ट कड़ी बिल्कुल बनकर तैयार है। पकोड़े भी बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे और ये आप लोग इसकी देख सकते हैं कि कड़ी ना तो ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली। आप लोग इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कड़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की कड़ी भी बहुत ही अच्छी बनेगी और घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप लोग डिफरेंट और न्यू रेसिपीज़ ट्राई कर सकें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग एक अच्छी कड़ी कैसे बना सकते हैं जिसमें दही भी ना फटे, पकोड़े भी सॉफ्ट हों और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दही ले लेंगे। अब सबसे मेन चीज़ कि हम दही कैसा यूज़ करना है। अगर आप लोग खट्टा दही यूज़ कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो कड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट देगी। लेकिन अगर आप लोगों के पास खट्टा दही अवेलेबल नहीं है, आप लोग नॉर्मल दही यूज़ कर रहे हैं, तो आप लोग उसको फ्रिज से निकाल कर रूम टेम्परेचर पे रख दें। इससे क्या होगा कि दही में थोड़ी सी खटास आ जाएगी और उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और उसमें 2 कप दही भर भर के ऐड किए हैं। अब यहाँ मैंने नॉर्मल दही यूज़ की है तो मैंने 2 कप यूज़ किए हैं। अगर आप लोगों का दही बहुत ज़्यादा खट्टा है तो आप लोग 1 कप भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें मैंने ऐड किया आधा कप बेसन। अब छानने के बाद जिस कटोरी से हम लोगों ने दही ऐड किया था उसी को लेना है और उसकी आधी कटोरी हम लोगों ने इसमें बेसन ऐड कर देना है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले यहाँ मैंने ऐड किया 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, फिर मैंने ऐड किया 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। इन दोनों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। देन हम एक बीटर लेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सारे इंग्रेडिएंट्स को। इसमें हम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ना ऐड किया है ना करना है, सिर्फ 4 चीज़ें हम लोगों ने ऐड की हैं, दही, बेसन, हल्दी और लाल मिर्च। इसके अलावा कुछ ऐड नहीं किया। अगर आप लोगों के पास ग्राइंडर है, मिक्सी है, तो आप लोग उसमें भी इसे ग्राइंड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे हाथ से बीटर की मदद से मिक्स करना ईजी लगे तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसे हम लोगों ने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मिक्स करना है ताकि दही और बेसन आपस में अच्छे से घुल जाएं। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें ऐड करेंगे पानी। पानी आप लोगों ने इतना लेना है कि जितना आप लोगों ने बेसन ऐड किया था उससे 10 गुना उसका पानी होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पे इसी कटोरी साइज़ में आधा कटोरी बेसन ऐड की थी तो उसके टोटल बने 5 कटोरी पानी के। अब यहाँ पर टोटल मैंने 3 कटोरियाँ पानी की ऐड की हैं, बाकी 2 कटोरियाँ हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद ऐड करेंगे। अब इसे तकरीबन 1 मिनट तक अच्छे से मिक्स करने के बाद हम लोग बाकी 2 कटोरियाँ पानी की भी ऐड कर देंगे। इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब बेसन को थोड़ा टाइम लगता है दही और पानी को एब्जॉर्ब करने में, तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसकी बेस बनाने के बाद इसको हम लोग साइड पर रख देंगे और हम लोग अपने पकौड़ों का सामान तैयार करेंगे। अब यहाँ पर पकौड़ों के लिए मैंने 1 कप बेसन ऐड किया है, उसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं, 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। कसूरी मेथी पकौड़ों के फ्लेवर को और उसके टेस्ट को इन्हांस करेगी, तो आप लोगों ने इसको ज़रूर ऐड करना है, स्किप नहीं करना। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आप लोगों ने इकट्ठा ऐड नहीं करना, इससे क्या होगा कि बैटर बहुत ही ज़्यादा पतला बन जाएगा। पकौड़े फिर पतले बैटर के अच्छे नहीं बनते। हम लोगों ने बैटर को थोड़ा गाढ़ा रखना है, इसलिए हम इंस्टॉलमेंट्स में पानी यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम लोग तब तक हाथ से फेंटते रहेंगे जब तक इसका मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता। अब यहाँ पर मैंने ऐड किए 1 चुटकी बेकिंग सोडा की। पकौड़ों को बनाने के लिए ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसको आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। बेकिंग सोडा से क्या होता है कि पकौड़े फूल कर आते हैं और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं, तो इसको आप लोगों ने लाजमी ऐड करना है। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फेंटेंगे। अब यहाँ पर मैंने ऐड किया 1 टीस्पून लहसुन अदरक। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पकौड़ों में। अगर आप लोगों के पास लहसुन अदरक अवेलेबल नहीं है या आप लोगों को उसका टेस्ट नहीं पसंद तो आप लोग उसको स्किप भी कर सकते हैं।
अब इस पॉइंट पर आके जहाँ पर हमारा जो बैटर है वो अच्छे से बन चुका है, काफ़ी गाढ़ा है वो आप लोग देख सकते हैं। इसमें हम लोग ऐड करेंगे, मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है, थोड़ी सी चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड की हैं। आप लोग चाहें तो प्याज को स्किप भी कर सकते हैं, प्याज के बगैर सादा पकौड़े भी बना सकते हैं। देन इसमें मैंने ऐड किया है 1 टीस्पून सूखा धनिया, फिर इसमें जाएगा थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हम लोगों ने बैटर तैयार किया उसमें ये अच्छे से घुल जाएं। अब यहाँ पर पकौड़ों का बैटर भी तैयार हो चुका है। अब इसे हम लोग 5 से 10 मिनट तक के लिए ढक के रख देंगे। अब यहाँ पर तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। हम लोग एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम लोग उसमें अपना पकौड़ों का बैटर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पकौड़ा बिल्कुल भी डीपली ऑयल में डिप नहीं है। इसकी सरफेस थोड़ी सी आप लोगों ने बाहर रखनी है, इतना ऑयल ऐड करना है कि वो हाफली डिप हो ऑयल में। अब चम्मच की मदद से हम लोग ऑयल उसके ऊपर भी ऐड करेंगे ताकि ऊपर की सरफेस भी अच्छे से फ्राई हो जाए। पकौड़ों को आप लोगों ने हमेशा मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि वो अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं, और हाई फ्लेम पे नहीं करना, नहीं तो वो जल जाएंगे। अब इनको मीडियम ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। अब परफेक्ट पकौड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं, इनको हम लोग निकाल लेंगे और बाकी जो बचा हुआ बैटर है उसके भी बिल्कुल सेम इसी तरह पकौड़े तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने 2 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून जीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून अजवाइन ऐड किया है, 1 टीस्पून मेथी दाना और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन अदरक ऐड किया है। इन सब चीज़ों को हम लोग 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर इसमें ऐड किया 2 से 3 टेबलस्पून चॉप किए हुए प्याज के, इनको भी हम लोग थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, इनका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में, इनको लाजमी ऐड कीजिएगा। इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून मेथी दाना। इसको हम लोग बाद में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोगों ने इसे पहले ऐड कर लेते और इसे भून लेते तो कढ़ी में करवाहट पैदा कर देती, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसको हम तब ऐड करेंगे जब बाकी सारी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। अब यहाँ पर दही और बेसन का जो बैटर हम लोगों ने रेडी किया था उसको ऐड करेंगे। अब सारा बैटर डाल लेने के बाद उसी बर्तन में हम थोड़ा सा पानी डालकर उसे मिक्स करके ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। आप लोगों ने तकरीबन 10 मिनट तक इस चम्मच को हाई फ्लेम पर कढ़ी में चलाना है ताकि दही जो है और बेसन आपस में अच्छे से मिल जाए और वो अच्छा सा कढ़ी का टेक्सचर दे दें। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे 1 टीस्पून सूखा धनिया, जिसको थोड़ा सा हम लोगों ने कूट लिया था। इसको चाहे तो आप लोग पहले भी मसालों के साथ ऐड कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर ऐड किया है क्योंकि मैं पहले ऐड करना भूल गई थी, तो कोई मसला नहीं, आप लोग इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। अब कढ़ी को 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे करने के लिए रख देंगे और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कसूरी मेथी। इससे क्या होगा, कढ़ी में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर कढ़ी को हम लोग ढक के रख देंगे। और आप लोगों ने ढक्कन इस तरीके से देना है कि थोड़ा सा टिल्ट करके देना है। अगर पूरा ढक्कन दे देंगे तो कढ़ी उबल कर बाहर आ जाएगी, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग ढक्कन को थोड़ा टिल्ट करके रखेंगे ताकि थोड़ी सी भाप बाहर निकलती रहे। अब इसे 5 मिनट तक ऐसे पकने के लिए रख देंगे और 5 मिनट बाद उठाकर देखेंगे, उसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और दोबारा से 5 मिनट तक इसे ऐसे ही ढक्कन दे के रख देंगे। अब तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आप लोगों ने इसको ऐसे ही कढ़ी को काढ़ लेना है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है और साइडों पे भी थोड़ी सी मलाई आ चुकी है, जिसका मतलब ये है कि हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पर हम लोगों ने चूल्हे को बंद कर देना है और उसके बाद हम लोगों ने अपने पकौड़े ऐड करने हैं। ध्यान रहे, चूल्हा बंद कर पकौड़े ऐड करने हैं, आप लोगों ने चूल्हा ऑन नहीं रखना। यहाँ पर पकौड़े ऐड कर लेंगे, इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद सिर्फ एक स्टेप रह गया है जो कि है तड़का लगाना। उसके बाद हमारी कढ़ी बिल्कुल परफेक्टली तैयार हो जाएगी। अब तड़के के लिए हम लोगों ने फ्राई पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया है, 4 से 5 साबुत लाल मिर्चें ऐड की हैं, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
इनको फ्राई करने के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च। और लाल मिर्च जैसे ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे हम लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और फ़ौरन से गर्मा गर्म तड़का हम लोगों ने कड़ी में लगा देना है। तो जी हमारी परफेक्ट कड़ी पकोड़ा तैयार है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और देखें कितनी प्यारी लग रही है कड़ी। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बिना वीडियो को स्किप किए, बिना कोई स्टेप मिस किए। आप लोग चाहें तो इसको वाइट बॉयल राइस के साथ खा सकते हैं, चाहे तो रोटी के साथ खाएं, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और कमेंट करके मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।